हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तौसी की प्रतिज्ञा, जो कि तौसी के पुत्र का अगला भाग है। तौसी की प्रतिज्ञा। कथा ऋतुराज, चित्रांकन अर्पिता ग्राफिक्स, राही कदम, संपादन प्रमिला जैन। कल्प देश के राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि तौसी का पुत्र पाताल विजेता बनेगा और कल्प देश का राजा उसी के हाथों मारा जाएगा। कल्प देश के तुर्क सैन्य ने तौसी के पुत्र को जिंदा या मुर्दा पेश करने के लिए आधा खजाना देने का ऐलान किया। अब सामरी जादूगर चंडमुंड और गौरेला सर्वदेश पहुंचे। नाग बाबा की चाल से तौसी का असली पुत्र तो नाग बाबा के पास था, जबकि नकली पुत्र तौसी के महल में पल रहा था। तौसी ने कल्प देश से भेजे गए तीनों महारथियों को कैद कर लिया, परंतु वे कैद से फरार हो गए। दैत्य सम्राट चंडमुंड, जादूगर सामरी और गौरिल्ला तौसी की कैद से निकल भागे। पाताल लोक में ऐसा कोई जेल नहीं बनी जो हमें कैद कर सके। मैं दैत्य सम्राट हूँ, जरूरत पड़े तो सारे दैत्यों को बुला सकता हूँ। मैं अपने जादू से अदृश्य हो सकता हूँ। सामरी मेरा नाम है। काला जादू चलाकर सब देश की ईंट से ईंट बजा सकता हूँ। मैं पृथ्वीलोक का गौरिल्ला हूँ। यह जो भी सांप मुझे काटेगा खुद मारा जाएगा। और हम तीनों को तौसी का पुत्र चाहिए। आज रात हम तौसी के महल पर धावा बोलेंगे और तौसी का पुत्र लेकर रातों रात कल देश पहुंच जाएंगे। सबसे पहले मैं अदृश्य होकर महल में जाऊंगा और पता करूंगा कि बच्चा कहाँ है। बच्चे की सुरक्षा का तौसी ने पूरा प्रबंध किया होगा। जैसा भी होगा मैं पता लगा लूंगा। सामरी रात को महल में दाखिल हो गया। रात के समय तौसी महारानी के पास अवश्य जाएगा। मुझे इसी के आसपास रहना चाहिए। सामंत, तुम मेरे खास जासूस हो। उन तीनों का पता लगाना तुम्हारा काम है। तीनों सर्वदेश की सीमा से बाहर नहीं निकलने चाहिए। मेरा ख्याल है कि वे सर्वदेश की सीमा से बाहर निकलने की कोशिश तब तक नहीं करेंगे जब तक अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो जाते। और उनका उद्देश्य है राजकुमार का अपहरण करना। इसलिए राजकुमार की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान देना सबसे पहला काम होना चाहिए। वह व्यवस्था हमने कर दी है। वहां चिड़िया का बच्चा भी नहीं पर मार सकता। सामरी सब कुछ सुन रहा था। हमने राजकुमार के लिए पारदर्शी शीशे का पालना बनाया है। यह शीशा नजर नहीं आता। कोई राजकुमार को छूने के लिए शीशे को छुएगा सॉरी, खतरे की घंटी बज जाएगी और उसी वक्त महल के सारे द्वार बंद कर दिए जाएंगे। और यदि महारानी या आप स्पर्श करते हैं, बस हम दो ही स्पर्श कर सकते हैं। हमारे स्पर्श से घंटी नहीं बजेगी, क्योंकि हम राजकुमार को छूने के लिए पहले शीशे की दीवार हटाएंगे और ये हम ही जानते हैं कि दीवार किस तरह हटाई जाएगी। क्या शीशा तोड़ा भी जा सकता है? शीशा तोड़ने के लिए भी तो स्पर्श करना पड़ेगा। जब तक कोई शख्स शीशा तोड़ेगा तब तक वो पकड़ा जाएगा। तो ये चक्कर है। आज रात यही देखता हूँ कि ये लोग शीशा किस तरह हटाते हैं। अच्छा सामंत, सुबह तक मुझे सूचना देना। जो आज्ञा महाराज। तौसी आधी रात के समय अप्सरा के पास पहुंचा। अपना राजकुमार ठीक है ना? हाँ, अभी सोया है। जरा मैं भी तो देख लूं अपने लाडले को। तौसी ने मक्खी का रूप धारण किया। ओह, ये तो मक्खी बन गया। मक्खी बनकर शीशे में बने किसी सुराख से अंदर भी चला गया। तौसी सांप बन गया। सांप बनकर पालने पर लगी जंजीर से शीशा सरका रहा है। शीशे की दीवार हटते ही वह अपने रूप में आ गया। अप्सरा, हम इसका क्या नाम रखें? नामकरण संस्कार तो परंपरागत नीतियों से ही होगा, जो इसके ग्रह नक्षत्र को देखकर ही रखा जाएगा। चलो, इस पूर्णमासी को इसका नामकरण भी हो जाएगा। अब इसे सोने भी दीजिए। तौसी ने उसे वापस पलने में लिटा दिया। दीवारें पुनः खड़ी की और मक्खी बनकर बाहर आ गया। दीवार हटाना तो सचमुच असंभव है। यह काम तो मक्खी का रूप धारण करने वाला ही कर सकता है। अब चलता हूँ। महल से बाहर आते ही सामरी प्रकट हो गया। उसने सारी बातें अपने साथियों को बताई। अब बोलो, क्या करना है गौरिल्ला? तीनों विचार विमर्श करने लगे। मैं शीशा तोड़ सकता हूँ। मैं अपने दैत्यों से कहूंगा कि महल की ईंट से ईंट बजा दे, फिर बच्चा उठाकर ले आऊंगा मैं। अरे, हम यहाँ युद्ध नहीं लड़ना है। अगर युद्ध हुआ तो याद रखो, हम तौसी से नहीं जीत सकते। जैसे ही हम शीशे को स्पर्श करेंगे महल के दरवाजे बंद हो जाएंगे और महल के अंदर युद्ध लड़कर निकल पाना असंभव है। जादूगर सामरी, तो फिर तुम ही बताओ कोई युक्ति। एक तरीका है। मैं ऐसा जतन करूंगा कि तौसी खुद इस दीवार को हटा दे, किंतु बच्चे को लेकर रात के समय महल के दरवाजे से निकलना असंभव होगा। इसलिए मैं महल की खिड़की से बच्चे को हवा में उछाल दूंगा और मैं उसे उड़ते हुए हवा में लपक लूंगा। इस बीच अगर किसी ने देख लिया और कोई गड़बड़ हुई
तो गौरेला महल के फाटक पर सैनिकों को रोकेगा। तो फिर चलो आज रात ही काम कर देते हैं। एक बार फिर सामरी महल के अंदर पहुंच गया। तौसी और अप्सरा सो रहे थे। सामरी अदृश्य था। अदृश्य सामरी ने पालने के शीशे को स्पर्श किया। टन 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 टन। है खतरे की घंटी, खतरे की घंटी, सारे फाटक बंद कर दो। सारे महल के रक्षक तौसी के शयन कक्ष की ओर दौड़ पड़े। किसने छुआ? यहां तो कोई नहीं है और हमारा बेटा भी सही सलामत है। सिपाहियों, सारा महल छान मारो। पर महल में कोई नहीं मिला। हो सकता है कोई चूहा शीशे से टकरा गया हो। कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया। पता नहीं क्या हुआ। फाटक भी खुल गए। अदृश्य सामने ने उसे फिर से छू दिया। टन 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 टन। अजीब बात है, अभी तो मैं जाग ही रहा हूं और फिर हमारे कक्ष के बाहर भी सख्त पहरा है। फाटक फिर बंद हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कुछ खराबी आ गई हो? जब तीसरी बार भी वही हुआ। लगता यही है, इसमें खराबी आ गई है। अब तो यह खराबी सारी रात महल में किसी को सोने नहीं देगी। मैं इसका शीशा हटा देता हूं। जैसे ही तौसी ने शीशे की दीवार हटा दी। कक्ष के द्वार और खिड़कियां अंदर से बंद कर दो, सावधानी जरूरी है। दोनों पुनः सो गए। अब आएगा मजा। सामरी ने खिड़की खोली, तौसी के पुत्र को उठाया, खिड़की से बाहर उछाल दिया। दैत्य सम्राट चंडमुंड ने उसे हवा में लपक लिया और तौसी के पुत्र को लेकर उड़ चला। अरे वह देखो, दैत्य चंडमुंड। महल के बुर्ज के पहरेदारों ने खतरे का भौंपू बजा दिया। पा 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 पा। चंडमुंड को पकड़ने के लिए जैसे ही सैनिक दस्ता फाटक की तरफ आया, हा 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 हा। आ जाओ विषधरो, पहले मेरा मुकाबला तो करो। मैं सांपों को खा पी कर हजम कर देता हूं। चंडमुंड महाराज के पुत्र को लिए जा रहा है। उस पर तीरों की बौछार भी नहीं की जा सकती। ऐसे में राजकुमार को भी तीर लग सकता है। केवल सम्राट तौसी उसे आकाश मार्ग में रोक सकते हैं। अब मैं भी प्रस्थान करता हूं। सामरी आसानी से बाहर आ गया। तौसी को जगाया गया। क्या बात है, यह खतरे का भौंपू क्यों बज रहा है? महाराज, चंडमुंड आपके पुत्र का अपहरण करके ले जा रहा है। तौसी बुर्ज पर पहुंच गया। कहां है चंडमुंड? अंधेरी रात में चंडमुंड दूर ओझल हो चुका था। गौरेला, अब भाग चल, काम हो गया। गौरेला ने भी मैदान खाली कर दिया। तौसी पक्षी बनकर आकाश में उड़ चला, परंतु चंडमुंड हाथ नहीं आया। सब काम योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। अगली सुबह, ए राजगुरु, मंत्रियों और राज्यसभा के सदस्यों, आज महल से मेरे पुत्र का अपहरण हुआ है और हमारी सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई। इसकी सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। जो राजा अपने पुत्र की रक्षा ना कर सके, वह जनता की क्या रक्षा करेगा? इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक कि ये 3 शैतान जीवित रहेंगे, मैं ना तो किसी छत के नीचे सोऊंगा और ना अन्न जल ग्रहण करूंगा और ना ही राजा के सिंहासन पर बैठूंगा। तब तक मेरा ताज सिंहासन पर विराजमान रहेगा। सामरी, चंडमुंड और गौरिल्ला को यदि किसी देश ने शरण दी तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और यह सारी जंग मैं अकेला ही लड़ूंगा। अब मैं चलता हूं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी की प्रतिज्ञा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।